आज हम लोग चतुर्भुज बनने का शर्त जानेंगे। पार्ट 3, इसका 2 पार्ट हो चुका, आप लोग देख लीजिएगा। 4 बिंदुओं से चतुर्भुज का निर्माण होता है। 4 बिंदु, बिना 4 बिंदु के चतुर्भुज नहीं बनेगा। उसमें कंडीशन है 4 बिंदु कहीं भी लीजिए, जैसे 4 बिंदु 1 2 3 4, इसी तरह से 4 बिंदु आपको लेना। उसमें कंडीशन क्या है? सभी बिंदु संरेख हो। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर हो। 1 2 3 4, सभी संरेख हो। एक बिंदु हो गया ए बी सी डी, इसको मिलाइए, एक लाइन बन गया। तो सभी बिंदु संरेख हो तो चतुर्भुज नहीं बनता है। 4 बिंदु है, यहाँ कहा जा रहा है 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। 4 बिंदु है, 1 2 3 4, चतुर्भुज नहीं बना। क्यों? क्योंकि सभी बिंदु क्या है? संरेख, एक ही रेखा पर है। अगर सारा बिंदु संरेख हो मतलब एक ही रेखा पर हो तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्या बना? तो एक रेखाखंड बन गया। बना क्या? चतुर्भुज नहीं बना तो कुछ तो बना हुआ, तो क्या बन गया? रेखाखंड बन गया। रेखाखंड बन गया। अब यहां आते हैं, 4 बिंदु में से चारों था संरेख, तो चतुर्भुज नहीं बन के क्या बन गया? रेखाखंड। यहां देखिए, 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु संरेख हो। 3 बिंदु कहीं भी संरेख कर दीजिए, 1 2 3। याद रहे, एक ही क्रम में मिलाइए। 3 ही बिंदु लिए, हमको लेना है 4 बिंदु, जिसमें से 4 बिंदु में से कह 3 बिंदु क्या हो? संरेख। 1 2 3 एक ही रेखा पर ले लिए, चौथा हम कहीं भी ले लिए। अब इसको मिलाना है। कैसे मिलाना है? एक ही क्रम में, जहां तहां नहीं मिलाना है, एक ही क्रम में। 2 बिंदु मिला, 3 बिंदु मिला, 4 बिंदु। अब इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए, चतुर्भुज नहीं बना। 4 बिंदु है, ए बी सी डी, 4 बिंदु है, 1 2 3 4। 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु क्या ले लिए? संरेख। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 बिंदु संरेख, मतलब एक ही रेखा पर 3 बिंदु ले लिए और चौथा बिंदु को कहीं भी डाल दिए। चौथा बिंदु को यहीं डाल दीजिएगा संरेख में, तो ऐसा हो जाएगा। चौथा बिंदु को उठा के कहीं भी हम डाल दिए, तो इसको बनाए तो चतुर्भुज नहीं बना। चतुर्भुज नहीं बना। चतुर्भुज नहीं बना। तो बना क्या? यहां बन गया था रेखाखंड, यहां क्या बना? त्रिभुज। त्रिभुज बना। 4 बिंदु होते हुए 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, फिर भी चतुर्भुज नहीं बन रहा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, 4 बिंदुओं में से कोई 3 संरेख नहीं हो। कोई 3 संरेख न हो, न हो मतलब नहीं हो। तो 3 संरेख नहीं तो 2 ऑलवेज संरेख रहता है। 3 बिंदु को केवल एक लाइन में नहीं रखना। 3 बिंदु संरेख न हो। देखिए ध्यान से, 3 बिंदु संरेख नहीं हो। 3 तो 2 बिंदु को हम कहीं रख देते हैं, 1, यहाँ देखिएगा 1 2, बाकी 2 बिंदु और रह गया, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए। हाँ, एक ही क्रम में मिलाना है। अगर यहाँ से शुरू किए तो एक ही क्रम से, नहीं कि यहाँ से ऐसे 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 नहीं करना है, एक ही क्रम में जाना है, ऐसे एक ही क्रम। ये 4 बिंदु था, ए बी सी डी, 4 बिंदु। इसमें कंडीशन क्या है? कोई 3 बिंदु संरेख नहीं हो। देखिए, 2 ही बिंदु संरेख, 2 बिंदु ऑलवेज संरेख होता है, 2 बिंदु ऑलवेज संरेख होता है, 2 बिंदु ऑलवेज संरेख होता है। इसलिए क्या बन गया? चतुर्भुज। हाँ, ये कौन सा चतुर्भुज बना? उत्तल चतुर्भुज। इसी का पार्ट 2 में बताए हैं, उत्तल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज बना सकते हैं ऐसे। देखिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 1 बिंदु यहाँ ले लेते हैं।
इसको मिलाइए एक ही क्रम में। देखिए 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी। ये जो बाहर का कोण बन गया है, अंदर का कोण यहाँ वाला वो एक्स एक्सिस से बड़ा हो गया, इसलिए चतुर्भुज का नाम पड़ गया अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज। इसके बारे में बताए थे, इसका यूज बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा यूज इसका होता है उत्तल चतुर्भुज का। तो ये था चतुर्भुज बनने का शर्त। दो दो कंडीशन में नहीं बनता है, तीसरा कंडीशन में त्रिभुज बनता है, सॉरी चतुर्भुज बनता है, लेकिन दो तरह का, उत्तल भी और अवतल भी। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे इसी का पूरा पार्ट करेंगे उत्तल चतुर्भुज का, वो पार्ट 4 में आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।